नमस्कार साथियों, आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 138वें नंबर की वीडियो है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान की नदियों से संबंधित। और राजस्थान की नदियों से संबंधित दोस्तों आज की 5वीं नंबर की वीडियो है, जिसमें अपन लगभग 16-17 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये अपने सामने है। नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती वो कौन सी नदी है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है? ठीक है, तो यहाँ पे अपने राजस्थान में नदी तंत्र की बात करें, अफवाह तंत्र की बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो काली सिंध दोस्तों ये अपने चंबल की सहायक है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बनास ये भी दोस्तों चंबल की सहायक है, ये भी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। और बाणगंगा डायरेक्ट ये दोस्तों यमुना नदी में गिरती थी, लेकिन अभी दोस्तों आंतरिक प्रवाह की श्रेणी में आती है, तो ये भी मतलब कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। लेकिन माही नदी है जो कि दोस्तों अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जाखम, माही और एरू 3 नदियां राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती हैं? तो यहाँ पे दोस्तों एक तो जाखम, एक माही और एरू, ये जो 3 नदियां राजस्थान के किस जिले का निरूपण करती हैं, यानी कि कौन से जिले में बहती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 63 के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले से। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले से बहती है तीनों के तीनों जिले, जाखम, माही और एरू। जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो जवाई नदी में दोस्तों जल प्रदूषण का प्रमुख जो कारण है उसका रासायनिक कारण हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, या फिर रंगाई छपाई का उद्योग, या फिर वाहिद मल, या फिर घरेलू अपशिष्ट। तो यहाँ पे जवाई नदी का जो जल प्रदूषण है, इसका दोस्तों प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाकल, वत्रक, मेस्वा और हतमती किसकी सहायक नदियाँ? तो वाकल, वत्रक, मेस्वा और हतमती जो किसकी सहायक नदियाँ? ये दोस्तों साबरमती की सहायक नदियाँ, जो कि मतलब कि अपने उदयपुर से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरोह पहाड़ियों से दोस्तों एक नदी है माही नदी, जिसका उद्गम होता है और ये खंबात की खाड़ी में मतलब कि शामिल होती है और राजस्थान में बहती है। ठीक है, तो माही नदी हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो अनास, एराव और सोम की बात करें तो तीनों की तीनों नदियाँ दोस्तों माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा युगम है जो कि सही सुमेलित नहीं है? कोठारी दोस्तों लूणी की सहायक नदी नहीं है, कोठारी बनास की सहायक नदी थी, ये ऑप्शन तो अपना गलत है। ठीक है, सूकड़ी दोस्तों बनास की सहायक है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। सूकड़ी दोस्तों लूणी नदी की सहायक है। ठीक है, जाखम की बात करें, जाखम माही नदी की सहायक है, तो ये अपना ऑप्शन सही होने वाला। और बाणगंगा दोस्तों चंबल की सहायक थी, ये ऑप्शन भी अपना गलत है दोस्तों। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और डायरेक्ट पहले यमुना नदी में अपना जल छोड़ती थी, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों अंत्य प्रवाही की श्रेणी में ये नदी शामिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर अपना सी सही है, जहाँ पे जाखम नदी है जो कि माही नदी में शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद में दोस्तों खारा हो जाता है? तो लूणी नदी का जो जल है दोस्तों, एक तो इसको अपन खारी और मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं, खारी मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो जल है अपने नागपाड़ अजमेर से निकलती हुई मतलब कि बालोतरा बाड़मेर तक जो इसका जल होता है, बालोतरा बाड़मेर तक जल मीठा होता है। उसके बाद में दोस्तों इसका मीठा जल नहीं रहता, बाद में खारा जल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बालोतरा बाड़मेर तक दोस्तों इसका जल मीठा रहता है। ठीक है, उसके बाद में खारा हो जाता है। लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो गुहिया सबसे पहले दोस्तों लूणी नदी में शामिल होने वाली नदी है, और दोस्तों सूकड़ी नदी भी इसमें शामिल होती है और जोजरी नदी भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, लेकिन जो मेंढा या फिर मेंथा जो नदी है ये अपने सांबर झील में गिरने वाली नदी है,
जो कि लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो मेंढा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, मेंढा। किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा भी कहा जाता है? तो वागड़ या कांठल की गंगा की बात करें दोस्तों, जो माही नदी है, माही नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है और माही नदी का जो अफवाह क्षेत्र है दोस्तों वो 56 का मैदान कहलाता है, ठीक है। माही नदी का अफवाह क्षेत्र 56 का मैदान और माही नदी का जो किनारा है दोस्तों कांठल कहलाता है, ठीक है, कांठल प्रदेश कहलाता है। और माही नदी मतलब अपने राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिला दोस्तों, बांसवाड़ा का खादू गांव है, खादू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये दोस्तों एमपी से निकलती हुई राजस्थान में खादू गांव से प्रवेश करती है। इधर से 1 मिनट, एमपी से निकलती दोस्तों, ये खादू गांव से अपने बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा से दोस्तों प्रवेश करती है और पश्चिम दिशा में चलती है थोड़ी सी। उसके बाद में दोस्तों मतलब कि ये ऊपर घूमकर ये वापस दक्षिणी दिशा में निकल जाती है, ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है नदी। नेक्स्ट देखिए, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साबरमती नदी है जिसका उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर की पहाड़ी दोस्तों, उदयपुर की पहाड़ियों से साबरमती निकलती है और ये अपने इसके किनारे एक गांधीनगर है जो कि गुजरात में दोस्तों। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे का है? तो यहाँ पे दोस्तों जो मतलब कि हनुमानगढ़ जंक्शन और बालोतरा, ये दोनों ऑप्शन मतलब कि ऐसे हैं जहाँ पे दोस्तों घग्गर नदी का जो धरातल है उसके नीचे मतलब कि हनुमानगढ़ जंक्शन है और लूणी नदी का जो मतलब कि स्तर है उसके नीचे बालोतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास वाली नदी के पेटे के स्तर के नीचे? तो यहाँ पे ऑप्शन अपना जो राइट आंसर माना गया है बोर्ड के द्वारा वो बालोतरा बाड़मेर को माना गया है, ठीक है। बाकी हनुमानगढ़ जंक्शन है जो कि दोस्तों घग्गर नदी के किनारे जो पेटा है उसके स्तर से नीचे की स्तर में है, ठीक है। यानी कि अगर घग्गर नदी में ज़्यादा पानी आता तो हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आता है, ठीक है। और लूणी नदी में ज़्यादा पानी आता है तो बालोतरा बाड़मेर में पानी आता है, मतलब बाढ़ आता है। नेक्स्ट देखिए, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बढ़ती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है, ठीक है, ये दक्षिण से प्रवेश करती है और फिर थोड़ी देर मतलब थोड़ी पश्चिम में चलती है, उसके बाद में वापस दक्षिण में निकल जाती है। तो ये नदी हो जाएगी माही नदी और कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यहाँ पे दोस्तों बांसवाड़ा का जो खादू ग्राम यहाँ से प्रवेश करती है और ये एमपी से निकलती है, ठीक है। वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की, वापस वही क्वेश्चन है। रंगाई छपाई उद्योग के कारण दोस्तों निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सा जिला जल प्रदूषण में सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा जिला है जो कि रंगाई छपाई के कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण हुआ? तो ये पाली जिला है जहाँ पे दोस्तों रंगाई छपाई की वजह से जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियाँ? तो दोस्तों सभी की सभी जो नदियाँ ये माही नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। माही नदी की सहायक नदियाँ भादर, इराऊ, हारन, मोरन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है? लूणी नदी जिसकी सहायक नदी हो जाएगी जोजड़ी। बनास की दोस्तों मैनाली नदी है और माही नदी की बात करें दोस्तों, माही नदी की ये बाणगंगा सहायक नदी नहीं है। बाणगंगा मतलब कि अपने पहले यमुना नदी में शामिल होती थी लेकिन अभी दोस्तों आंतरिक प्रवाह श्रेणी के अंतर्गत आ गई है और चंबल की दोस्तों पार्वती हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं उसकी वजह से दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं।